हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टूडेंट गाइडलाइंस। और आज हम लेके आए आपके लिए क्लास 7 इंग्लिश ग्रामर सेंटेंसेस। तो चलिए देखते हैं सेंटेंस। तो सेंटेंस क्या है? कई लोग कहते हैं सेंटेंस, बच्चे बोलते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स सही है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन ग्रुप ऑफ वर्ड्स में भी कैसा होना चाहिए। सिर्फ शब्दों के समूह को तो हम लोग सेंटेंस नहीं कह सकते हैं ना। तो सेंटेंस किसको कहते हैं? शब्दों के समूह को कहते हैं। ठीक है, लेकिन वो कैसा होना चाहिए? अरेंज होना चाहिए प्रॉपर ऑर्डर में, और एक मीनिंगफुल जो सेंस देता है उसको क्या कहते हैं? सेंटेंस। तो डेफिनेशन क्या बनेगा? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स अरेंज इन अ प्रॉपर ऑर्डर विच गिव्स अ मीनिंगफुल सेंस। जो एक मीनिंगफुल सेंस देता है, क्लियर हो, जिससे पता चलता हो, कुछ भी क्लियर पता चले सेंस। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जांपल है, एक्साइटिंग वाज द वेरी मच। ये क्या है? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। यहाँ पे देखिए ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन क्या इसका कोई मीनिंग पता चल रहा है? क्या ऑर्डर में है? एक प्रॉपर ऑर्डर में है? नहीं है, इसीलिए इसको हम लोग सेंटेंस नहीं कहेंगे। इसको सेंटेंस कब कहेंगे? जब हम लोग इसको प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो क्या होगा? इसको जब हम लोग अरेंज करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा? द, फिर मैच वाज वेरी एक्साइटिंग और फुल स्टॉप। तो क्या देखते हैं? अब देखिए, अब इस पूरे एक वर्ड्स ऑफ जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इसका एक सेंस पता चल रहा और एक प्रॉपर ऑर्डर में है, तो इसको हम लोग सेंटेंस कह सकते हैं। क्या है? द मैच वाज वेरी एक्साइटिंग। जो मैच था बहुत एक्साइटिंग था, तो इसका एक मीनिंग निकल के सामने आता है, इसलिए हम लोग इसको सेंटेंस कह सकते हैं। नीचे देखिए कुछ, ठीक है, तो नीचे देखिए आगे कुछ सेंटेंस है, इसको हम लोग अरेंज करेंगे। सॉरी, यहाँ पे हाँ मैच, ठीक है, अरेंज करेंगे। क्या है? यू डू वांट टू दिस रीड बुक। इसका क्या मतलब है? कुछ है मतलब, तो इसको सजाना होगा, अरेंज करना होगा। तो क्या होगा? डू यू वांट टू रीड दिस बुक। इसके बाद क्या देना होगा हम लोग को? फुल स्टॉप। एक जब सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें फुल स्टॉप आना जरूरी है। क्या? लेकिन यहाँ पे क्या है? फुल स्टॉप है, मतलब हमको मार्क देना जरूरी है। ठीक है, पंचुएशन देना जरूरी है। तो यहाँ पे क्या? डू यू वांट, यानी कि ये कौन सा है? यहाँ पे सेंटेंस में क्या होगा? यहाँ पे सेंटेंस में होगा क्वेश्चन मार्क, क्योंकि यहाँ पे ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना। ठीक है, तो क्या होगा? डू यू वांट टू रीड दिस बुक। क्या आप ये बुक पढ़ना चाहते हैं? आगे क्या है? ग्रू ट्री हाउस द बिहाइंड बेनियान ट्री। तो क्या होगा? द बेनियान ट्री grew behind this house। अब यहाँ पे क्या होगा? फुल स्टॉप। ठीक है, दिस, एक मिनट, ये दिस नहीं, द हाउस। ठीक है, तो ये एक देखिए, ये प्रॉपर एक ऑर्डर में अरेंज किया हुआ वर्ड्स है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। इसका एक मीनिंग भी है, यहाँ पे पंचुएशन भी है, यानी कि ये क्या है? ये एक अब सेंटेंस इसको हम कह सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं सेंटेंस के टाइप्स कितने तरह के होते हैं। सेंटेंस मेनली कितने तरह के होते हैं? 5 तरह के होते हैं। असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव। अब जानते हैं कौन कैसे पहचानेंगे क्या होता है सेंटेंसेस में। असर्टिव सेंटेंस में क्या होता है? एक सिंपल सा स्टेटमेंट हमारे सामने रखा जाता है। एक सेंटेंस से पता चलता है कि एक कोई स्टेटमेंट है, जैसे सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब से उगता है, एक स्टेटमेंट है। ठीक है, इसको असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। और इसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं? डिक्लेरेटिव सेंटेंस के नाम से भी जाना जाता है। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव क्या है? इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक, यानी प्रश्न पूछना है। ठीक है, प्रश्न पूछना, उसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। सिंपली देखिए, लोग आपसे पूछते हैं व्हाट इज योर नेम, ये क्या है? ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव सेंटेंस में क्या होता है? यहाँ पे उस सेंटेंस से एक्सप्रेस होता है, क्या व्यक्त होता है? एक्सप्रेस होता है, कमांड हो रहा है, या रिक्वेस्ट किया जा रहा है, या ऑर्डर दिया जा रहा है, इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, एडवाइस किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है वो उस सेंटेंस से पता चलता है। मान लीजिए आपके क्लास टीचर आपसे कहते हैं गेट आउट फ्रॉम द क्लास, आप क्लास से बाहर निकल जाओ, क्या है? ये एक ऑर्डर है। ठीक है, तो ये क्या एक्सप्रेसिव इंपरेटिव सेंटेंस है।
एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है? अचानक जब जॉय महसूस करते हैं, खुशी महसूस करते हैं, दुख महसूस करते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं, ये सब क्या है? ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है जो सडनली हमें फीलिंग व्यक्त करता है। वो जो सेंटेंस सडनली, जैसे मान लीजिए हम लोग कोई मैच आप लोग जीत के आते हो तो कहते हैं हुर्रे आई विन द मैच, हम लोग क्या करते हैं? मैच को हम लोगों ने जीत लिया, ठीक है। तो इस तरह के जो शब्द निकलते हैं, ठीक है, इस तरह के जो शब्द निकलते हैं उसको एलास द डॉक्टर वाज राइट, जा और डॉक्टर मर गया, एलास दुख व्यक्त करना, ठीक है, ये क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ठीक है। तो एक्सक्लेमेटरी में हम लोगों ने क्या देखा कि अचानक जो फीलिंग आता है, ठीक है, दिल के अंदर जो अचानक सडनली जो हमारे हार्ट पे फीलिंग आता है, खुशी होने का, दुख होने का, सरप्राइज होने का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जैसे कोई मैच जीत के आते हैं तो हम लोग एक शब्द के साथ हम लोग खुशियां मनाते हैं, हुर्रे शब्द के साथ। कोई दुखी जब व्यक्त करना होता है तो एलास शब्द लगा के हम लोग क्या करते हैं? अपना दुख व्यक्त करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है। आगे देखेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या है? जहां पे हम विश या प्रेयर एक्सप्रेस करता है, उस सेंटेंस से पता चलता है कि विश किया जा रहा है, शुभेच्छा किया जा रहा है, या प्रेयर किया जा रहा है, प्रार्थना किया जा रहा है। तो देखिएगा, एक आप टिकट लेते होंगे, रेलवे का एक टिकट देखते हैं, उसके ऊपर लिखा रहता है हैप्पी जर्नी, ठीक है। हैप्पी जर्नी क्या एक्सप्रेस करता है कि उसके रेलवे के द्वारा क्या कहा जा रहा है कि आपकी यात्रा मंगलमय हो। तो यहाँ पे क्या है? विश किया जा रहा है, प्रार्थना किया जा रहा है ना, कि आप अच्छी तरह से यात्रा करें। तो वो क्या है? वो ऑप्टेटिव सेंटेंस है। तो ठीक है, इस तरह से हमने देखा 5 सेंटेंस। ऑप्टेटिव में क्या होता है? विश या प्रेयर किया जाता है। एक्सक्लेमेटरी में क्या होता है? सडनली किसी तरह का फीलिंग जब हमारे सामने आता है, खुशी का, जो यानी खुशी, सोरो यानी दुख, सरप्राइज यानी आश्चर्यचकित होना, ऐसे बहुत सारे जो फीलिंग्स आते हैं, वहां पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। इम्परेटिव में क्या होता है? कमांड होता है। सेंटेंस से पता चलता है कि कमांड किया जा रहा है, ठीक है, शट द डोर जैसे, तो ये सब कमांड है। कमांड किया, वहां पर रिक्वेस्ट किया जाता है, जैसे मान लीजिए प्लीज गिव मी 1 ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, ऑर्डर दिया जाता है। तो वहां पे इस तरह से इंस्ट्रक्शन होते हैं, एडवाइस होते हैं। तो किस में आते हैं? इम्परेटिव सेंटेंस में आते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या देखेंगे कि क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जिस तरह से भी प्रश्न पूछे जाए, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आते हैं, ठीक है। एसर्टिव में क्या होता है? सिंपल सा एक स्टेटमेंट रखा जाता है जिसको हम लोग एसर्टिव सेंटेंस कहते हैं। तो ये पांचों क्या है? ये 5 तरह के सेंटेंसेस है, ठीक है। आगे चलते हैं, तो चलिए देखते हैं कुछ सेंटेंस से जुड़े हुए पॉइंट, ठीक है। तो क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए? पहला, एवरी सेंटेंस बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर। जितने भी सेंटेंस हम लोग शुरू करेंगे, उसका पहला लेटर क्या होगा? कैपिटल लेटर, ठीक है। दूसरा क्या होगा? ए फुल स्टॉप इज प्लेस्ड एट एंड ऑफ एवरी डिक्लेरेटिव एंड इम्परेटिव सेंटेंस। एक फुल स्टॉप, जब भी हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस या इम्परेटिव सेंटेंस लिख रहे होंगे, सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे, तो हम लोग कंप्लीट करने के बाद क्या लगाएंगे? फुल स्टॉप लगाएंगे, ठीक है। आगे, an exclamation marks is placed at the end of every exclamatory sentence। जब भी exclamatory sentence हम लोग लिखेंगे तो क्या करेंगे? उसका एंड कैसे करेंगे? वहां पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन को लगा के, ठीक है। आगे है, क्वेश्चन मार्क इज प्लेस्ड एट द एंड ऑफ एवरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जब भी हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखेंगे, सेंटेंस के लिखने के बाद क्या करेंगे? क्वेश्चन मार्क्स लगाएंगे। वहां पे ना तो हम लोग फुल स्टॉप देंगे, ना ही हम लोग एक्सक्लेमेशन लगाएंगे, हम लोग क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क। ये ध्यान देने वाला बात है कि कहाँ पे कौन सा हम मार्क लगाएंगे, ठीक है। एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे या फुल स्टॉप लगाएंगे या क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, इन बातों को आप ध्यान दीजिएगा और कैपिटल लेटर से ही सेंटेंस को शुरू कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए, तो हम लोगों ने देखा सेंटेंस किसे कहते हैं, कितनी तरह के होते हैं। अब देखते हैं कि सेंटेंस में क्या होता है। सेंटेंस में 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। एवरी सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। प्रत्येक सेंटेंस में, जितने भी सेंटेंस होते हैं, उसमें 2 पार्ट्स होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं। एक क्या होता है? द पर्सन और अ थिंग वी स्पीक अबाउट। दूसरा क्या होता है? व्हाट वी स्पीक अबाउट दैट पर्सन और थिंग। पहला क्या होता है कि हम उस सेंटेंस में किसी पर्सन के बारे में, किसी थिंग्स के बारे में बात करते हैं। और दूसरा क्या होता है कि क्या बात करते हैं उसके बारे में, है ना, कि किसी के बारे में बात करते हैं। तो जिसके बारे में बात करते हैं वो सब्जेक्ट कहलाता है, ठीक है। जिसके बारे में बात करते हैं वो सब्जेक्ट कहलाता है। और जो बात कहते हैं, ठीक है, जो सब्जेक्ट मैटर है, वो क्या कहलाएगा? हमारा
प्रिडिकेट कहलाएगा। तो क्या होगा, द नेम ऑफ अ पर्सन और थिंग वी स्पीक अबाउट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट किसे कहता है समझ गया। और प्रिडिकेट किसको कहते हैं, व्हाट वी से अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड, सब्जेक्ट के बारे में क्या कहा जा रहा है इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रिडिकेट। जैसे नीचे देखिए एक एग्जाम्पल है, द लिटिल गर्ल सैट इन अ कॉर्नर, एक छोटी सी बच्ची कॉर्नर में बैठी है। ठीक है, कौन बैठी है, एक लिटिल गर्ल। ये क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट है। क्यों, क्योंकि ये पर्सन है, पर्सन यहाँ पे थिंग नहीं, ये पर्सन है और इसके बारे में कहा जा रहा है। क्या क्या कहा जा रहा है, अभी है किसके बारे में कहा जा रहा है, तो लिटिल गर्ल के बारे में कहा जा रहा है। तो ये क्या हो गया, हम लोग का सब्जेक्ट हो गया। क्या कहा जा रहा है, क्यों कॉर्नर में बैठी है, सेट इन अ कॉर्नर, तो ये हमारा क्या होगा, प्रिडिकेट। ठीक है, प्रिडिकेट। तो ये था हमारा सब्जेक्ट और प्रिडिकेट। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको सेंटेंस के टाइप्स और सब्जेक्ट और प्रिडिकेट समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया, कुछ समस्या है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, बहुत जल्दी हम आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेके आएंगे जिसमें एक आसान तरीके के साथ आप समझ पाएंगे कि सब्जेक्ट और प्रिडिकेट को कैसे निकाला जाता है। ये एक आसान तरीका, एक आसान ट्रिक आपके लिए लेके आऊंगी। तब तक के लिए पढ़ाई जारी रखिए, पढ़ते रहिए और वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।